और फैमिली भी। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय और करियर मंत्रा के सेगमेंट के लिए हर बार की तरह है इस बार भी कुछ खास। आज हम बात करेंगे प्रेयर, कॉन्फिडेंस और करियर की। जी हां, ये वो प्रेयर नहीं है जो आप हर दिन स्कूल या कॉलेज में खड़े होकर करते हैं, बल्कि ये वो प्रेयर है जो आप अपनी जिंदगी के लिए, अपने करियर के लिए करते हैं। इस प्रेयर में कॉन्फिडेंस का क्या रोल है और ये दोनों मिलकर कैसे आपके करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, ये जानने की कोशिश आज हम करेंगे। मेरे साथ हमारे खास मेहमान और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी मौजूद हैं। वेलकम सर। वेलकम मैम। सर, मैंने थोड़ा ब्रीफ जरूर कर दिया है, अब मैं चाहूंगी कि आपके वर्ड्स में हमारे व्यूअर्स ये जाने प्रेयर और कॉन्फिडेंस कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। प्रेयर एक्चुअली है क्या? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जरूरी प्रश्न भी है, क्योंकि इन दोनों का आपस में बहुत कोरिलेशन है और बहुत रिलेशन है। क्योंकि सुनीता जी, हमने देखा है कि जैसे जैसे हम एक न्यूटन लॉ की तरफ जाएं और उसके बारे में सोचे, तो मुझे लगता है न्यूटन लॉ इज ए वेरी गुड लॉ और इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो वट एवर वी गिव वी विल गेट बैक। हम जो भी देते हैं वो हमें वापस लौट के आता है और इसी वजह से सब चीजें फ्लरिश हो रही है, सब चीजें बढ़ रही है। सो इन केस अगर हमने किसी पे फेथ दिया, हमने किसी चीज पर विश्वास कर लिया, तो ये मान के चलिए कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब लगता है पीछे मेरे सपोर्ट है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली जाता हूँ और अपना काम करता हूँ। तो प्रेयर एक सिस्टम है। अगर ऐसा ये सिस्टम ठीक नहीं होता तो इस्लाम के अंदर नमाज का सिस्टम नहीं होता, क्रिश्चियन लोग जो है ईसा मसीह की पूजा नहीं करते और हम लोग मंदिरों में पूजा नहीं करते। तो ये एक साइकोलॉजिकली हमारा फेथ है जो कर्म के प्रति है इनफैक्ट। तो प्रेयर का जो सही मतलब मुझे समझ आ रहा है कि आपको प्रेयर करते समय सबसे पहले, प्रेयर से भी पहले एक्शन करना है, कर्म करना है, और वो कर्म से जो आने वाला आउटकम है उसकी क्रेडिट खुद नहीं लेनी, वो सारा गॉड को उसकी क्रेडिट देनी है। आपको अपना कर्म धर्म समझकर करते रहना है कि इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन करें और उससे जो आउटकम आ रहा है वो गॉड के ऊपर आपने डाल दिया। सो आप अगेन स्ट्रेस फ्री होकर दूसरी बार फिर अच्छे काम में वापस चलिए, यानी कि ये थोड़ा सा रिलीजियस वे में आपने कनेक्ट करते हुए हमें समझाया। अगर हम अपने करियर की ही बात कर लें, हम कुछ विश करते हैं, हम कुछ प्रे करते हैं, ये कैसे हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और कैसे वो कॉन्फिडेंस हमें आगे बढ़ाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए, जैसे आपने कहा कि हमने करियर में एक प्रेयर की कि मुझे अपने 80% मार्क्स लेकर आने हैं। मैंने अपना बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन किया और जब मैं एग्जाम देने गया तो मैंने कहा, गॉड, मैंने अपना बेस्ट कर लिया, बेस्ट प्रिपरेशन कर ली, मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ। वट एवर मे बी द रिजल्ट, इट्स सरेंडर टू यू। वो आपके लिए सरेंडर है। तो मैं एकदम स्ट्रेस फ्री होकर जितना मुझे अच्छे से आता है मैं उसको आराम से अच्छे से लिख सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता तो मैं हमेशा स्ट्रेस में रहता हूँ इन केस अगर मेरे नहीं आए तो, बिकॉज आई एम टेकिंग होल क्रेडिट ऑन मी। जबकि हकीकत ये है कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सारी साइंटिस्ट को देख लीजिए, सबको मिला लीजिए, साइंस अभी तक पूरे नेचर को 5% से ज्यादा समझ नहीं पाई है। सो अगर हम इस बात को लेकर चलते हैं कि मैं क्रेडिट नहीं लेता, मैं तो एफर्ट्स करता हूँ और जो भी मुझे काम मिलता है मैं उसे बेस्ट करता हूँ, मुझे लगता है दिस इज द राइट वे। आप अगर उसको इस तरह से काम करने लगे, प्रेयर करने लगे, तो आपका ईगो भी नहीं आएगा। आज छोटी छोटी एज में देखिए, 15, 16, 18 साल की उम्र में लोग इतने ईगोस्टिक हो गए, उन्हें इतना स्टेटस सिंबल हो गया है कि वो किसी छोटे को सुनना ही नहीं चाहते, किसी छोटी स्कूल और कॉलेज और मॉल के अंदर जाना नहीं चाहते। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। सो व्हेन वी प्रे वी बिकम हम्बल पर्सन, हम बहुत पोलाइट पर्सन बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे रोकना चाहूंगी, क्या सिर्फ प्रे करने से ही ये सारी चीजें आ जाती है? क्योंकि कई बार हमारी प्रेज, हमारी विशेष भी पूरी नहीं होती। ये आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सब यूथ के दिमाग में चल रहा होगा कि हमने प्रे की, हमारी प्रे पूरी नहीं हुई। बिल्कुल। तो प्रेयर कई बार पूरी नहीं होती, पर जानते हैं आप ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि सम टाइम हम एलिजिबल भी नहीं होते। गॉड वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, गॉड वो देता है जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। तो सम टाइम अगर मान लीजिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से दें हम कि हम घर में एक छोटा बच्चा माचिस के साथ खेलना चाहता है, तो पेरेंट्स उसको मना करेंगे। उसे लग सकता है कि ये मेरी विश पूरी नहीं कर रहे हैं, पर वो शायद ज्यादा आगे की सोच रहे हैं क्या होने वाला है। सो समटाइम वी आर नॉट एलिजिबल, दैट्स व्हाई हमारी विशेष पूरी नहीं होती। वी हैव टू इंक्रीज अवर एलिजिबिलिटी। हमारे को अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, हमको और अधिक योग्य बनने की कोशिश करनी चाहिए।
तो आप काउंसलिंग के दौरान कई लोगों से मिले होंगे, क्या वाकई ऐसा होता है जब हम विश करते हैं और वाकई उसके लिए मेहनत करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है हम में? डेफिनेटली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो लोग प्रेयर से दूर है, ये मेरा एक बहुत बड़ा जो मेरी स्टडी है, वो लोगों से मिलने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस में जाने के बाद जब मैंने देखा कि वो लोग अक्सर डरे हुए थे, वो लोग फियरफुल थे, उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल लो था, जो प्रेयर से नहीं जुड़े हुए थे, वो एरोगेंट भी थे, वो इरिटेट भी थे। सो दिस इज ए वेरी गुड मैकेनिज्म। अगर करियर में हमारे को अच्छा बनना है तो हम एफर्ट करें, सही डायरेक्शन में करें, कंसिस्टेंटली करें, पर ज्यादा स्ट्रेस में रहने की हमें जरूरत नहीं है। हम उसको सरेंडर कर दें और हाथ जोड़े और सरेंडर कर दें गॉड को कि द रिजल्ट इज नॉट माई रिजल्ट, रिजल्ट इज योर रिजल्ट, बिकॉज आई एम डूइंग माय बेस्ट। और इस प्रेयर को, जैसा कि हमने शुरुआत में भी जिक्र किया, इस प्रेयर को हम वाकई मेहनत की तरह ले रहे हैं, ना कि सिर्फ भगवान की पूजा करना, बल्कि उस विश को पूरी करने के लिए मेहनत भी करना। हाँ। सही लफ्जों में अगर प्रेयर की बात करें और उसके बेनिफिट्स की बात करें, वो कितना होता है हमारी लाइफ में? बेनिफिट्स का जहां तक सवाल है, प्रेयर से देखेंगे आप तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि जब आप प्रे करते हैं तो आप किसी के आगे हाथ जोड़ते हैं, चाहे वो गॉड हो या वो आपके पेरेंट्स हो या आपके टीचर्स हो। जब आप प्रे कर रहे होते हैं, हाथ जोड़ रहे होते हैं, और जिस समय आप हाथ जोड़ रहे हो उस समय आप विनम्र बन रहे होते हैं, और जब आप विनम्र बन रहे होते हैं तो आप में नॉलेज आ रहा होता है, और आप जब नॉलेज आ रहे होते हो तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है। तो इसका मतलब है लाइफ की प्रॉब्लम से प्रेयर का सीधा सीधा रिलेशन है। आज लगभग आप देखेंगे तो 80% बच्चे जो है इसी चीज से दूर है, और वो लोग जो है सफर कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ के अंदर उनका खाने का समय बिल्कुल फिक्स है, उनके सोने का समय फिक्स है, नहाने का समय भी फिक्स है, पर प्रेयर का कोई समय नहीं। इट इज टेकिंग एज फॉर ग्रांटेड। इसको जब इच्छा हो तो कर लिया, जब इच्छा हो तो नहीं किया। तो इस वजह से थोड़ी से जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कम है। ओके, ये सारी चीजें हैं, और क्योंकि हर बार हम आपसे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर जानने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स ज्यादा रिलेट कर पाए आपके एग्जाम्पल से। कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसी पर्सनल आपके साथ हुआ हो, कोई ऐसी चीज हुई हो जिससे आप ये बता सके कि हाँ, आपने इस चीज को लेकर प्रे किया, उसके लिए मेहनत की, आप कॉन्फिडेंट थे और वो चीज आपने अचीव की? हाँ, ये मैं बात बताना चाहूंगा। जब मैं अपनी सीए के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और चूंकि मैं कई पहले भी इस प्रोग्राम में बोला हूं कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो अकाउंटेंसी में नहीं था, बट मुझे फोर्स किया गया कि आप जो है, आपको सीए बनना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू की, और मैंने वो सब स्ट्रेस सहा जो जनरली शायद सारा यूथ उसको फेस करता है। पेरेंट्स की कुछ एम्बिशन अलग होती है, उनको उनका एक्सपीरियंस कुछ अलग तरह का होता है, वो अपने अनुभव के आधार पे हमें आगे चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका कहना था कि आपको ये करना है, और वो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। सो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, क्योंकि बार बार वो रिजल्ट के ऊपर ही फोकस था कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये मुझे लर्न नहीं हो रहा। और अल्टीमेटली वन डे आई रियलाइज कि आई शुड डू माई बेस्ट। मैं उसको अपने एक्शन के ऊपर मैंने ध्यान देना चालू किया, और मैंने सारा अपना जो रिजल्ट वट एवर इट मे बी, वेदर इट मे बी गुड और बैड, बट वट एवर आई कैन डू, आई शुड डू माई बेस्ट। सो उस तरह से जब मैंने उसको लिया तो फिर मैंने देखा कि मैं तब तक कॉन्फिडेंट था जब तक मैं एग्जाम दे रहा था, और जब मैंने वो कॉन्फिडेंस लूज किया तो मैंने देखा कि फिर मैंने उस समय डिसाइड किया लास्ट पेपर में कि मेरे को एग्जाम देना ही नहीं, आज पेपर देना ही नहीं, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन मुझे बहुत फोर्स किया गया, और फिर बोला गया कि यू शुड नॉट फोकस ऑन योर रिजल्ट, यू शुड ओनली डू योर एक्शन। अगेन मेरी अपेयर हुआ, एग्जाम मैंने कंप्लीट किया, और उस टाइम मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हो गए थे। सो मुझे लगा कि इट्स ए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि हर बच्चे इस बात को समझ जाए कि वो जब भी एग्जाम देने जाए तो कभी भी रिजल्ट नहीं, बस प्रेयर करे, और उस एग्जाम से जो भी रिजल्ट आएगा उसे गॉड को सरेंडर कर दे, ताकि वो अगेन फ्रेश हो सके और नए पेपर के अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। मुझे लगता है दिस इज द राइट वे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बियानी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स तक इतने अहम सुझाव पहुंचाने के लिए। शुक्रिया। तो आपने जाना कि आखिर प्रेयर का, आपकी विश का आपकी लाइफ में क्या रोल हो सकता है, और उसकी वजह से कितने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आप। यही कॉन्फिडेंस है जो आपको आगे बढ़ाता है। करियर मंत्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।